की तरह तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और वही घिसी-पिटी बातें रिपीट नहीं करूंगा कि अगर लाइफ में कमबैक करना चाहते हो तो ये कर लो, वो कर लो, एक्सरसाइज कर लो, स्किल सीख लो, टू डू लिस्ट बना लो, अगले 5 महीने का गोल बना लो और पता नहीं क्या-क्या। मतलब मैं इस टॉपिक पर लिटरली 15 से ज्यादा वीडियोस देख चुका हूँ, पर कोई बस एआई जैसी बातें कर रहा है तो कोई अपनी ही स्टोरी बताने में लगा हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कमबैक का असली मतलब क्या होता है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो तुम्हें कमबैक करने से रोकती है और कैसे तुम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हें कमबैक के ऊपर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कमबैक होगा। इस वीडियो को मैंने टोटल 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले चैप्टर में तुम ये जानोगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करने से रोक रही है। उसके बाद चैप्टर 2 में तुम ये जानोगे कि आखिर कमबैक करना कौन सी चीजों में है, और एट लास्ट में तुम्हें ये बताऊंगा कि कमबैक का सही मतलब क्या होता है, इसका सही मीनिंग क्या होता है, जो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्रिएटर तुम्हें बताना चाहेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो तुम दोबारा कमबैक के ऊपर उनकी वीडियोस नहीं देखोगे। पर मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें वो सच जरूर बताऊंगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखना। तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि तुम अपने लाइफ में कमबैक करने के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाते हो और अपने गोल को डिसाइड करते हो, उसकी पूरी प्लानिंग कर लेते हो और उस पे काम करना भी शुरू कर देते हो, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद तुम्हें फिर से बोरिंग फील होने लगता है और तुम ये कहते हो कि अब मुझे ये सब नहीं करना, और इतना कहते ही तुम वापस से अपनी पुरानी दुनिया में वापस चले जाते हो। लेकिन फिर 1-2 महीने बाद तुम्हें बुरा महसूस होता है और तुम फिर से कमबैक करने का सोचने लगते हो। तुम फिर से मोटिवेट होते हो और यूट्यूब पर आकर सर्च करते हो हाउ टू डू ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ माई लाइफ, और अब जो वीडियोस तुम्हें मिलती है वो तुम्हें ये बताती है कि सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, स्किल सीखने पे फोकस करो, टू डू लिस्ट बनाओ और अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए डिसअपीयर हो जाओ। अब जोश जोश में आकर तुम फिर से अपना कमबैक करना शुरू करते हो, पर फिर 1-2 महीने बाद तुम्हारा सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और तुम वापस से कमबैक करना चाहते हो। तो अब तुम देख पा रहे हो कि किस तरीके से तुम एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहाँ तुम बार बार कमबैक करने की कोशिश कर रहे हो, पर हर बार सेम चीज रिपीट हो रही है। और ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि तुम हर बार कमबैक तो करना चाहते हो, पर वो प्रॉब्लम्स को नहीं जानना चाहते जो तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा कमबैक करने से रोकती है। और जब तक तुम उन्हें नहीं जानोगे तब तक चाहे जितना भी कमबैक कर लो पर वो कम ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें वो 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो तुम जानबूझकर अवॉइड कर रहे हो। प्रॉब्लम नंबर 1, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम अभी सच में वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे? मतलब कि जो पढ़ाई अभी तुम कर रहे हो, जो जॉब अभी तुम कर रहे हो, या जो भी काम तुम अभी कर रहे हो, क्या उसको करना तुम्हारी खुद की चॉइस थी? क्या उस काम को तुमने चुना था या सोसाइटी, पेरेंट्स और रिलेटिव्स ने तुम्हारे ऊपर ये काम थोपा हुआ है? इसे ऐसे समझो कि एक लड़का है जो स्कूल तो जाता है पर उससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, और जब भी वो घर वालों को ये कहता है कि मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मुझे कुछ और करना है, तो घर वाले उसे अपने बगल वाले लड़के को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि देख, शर्मा जी का लड़का भी तो पढ़ रहा है और वो एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स भी तो लेकर आ रहा है, तो फिर तुझसे क्यों नहीं होगा? अब ये सारी बातें सुनने के बाद उस लड़के को ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, शायद मैं ही पढ़ने में कमजोर हूँ, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी करूंगा, और मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा कि स्कूल में सबसे टॉप करके दिखाऊंगा, सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करके दिखाऊंगा। अब होता ये है कि जोश जोश में आकर वो लड़का पढ़ाई करने तो बैठ जाता है और 1 हफ्ते तक जमकर पढ़ाई करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसका मोटिवेशन खत्म होने लगता है और वो फिर से कमबैक करने की सोचने लगता है। अब मैं तुम सबसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कहीं तुम भी इसी तरीके का कमबैक करने की तो नहीं सोच रहे हो, जहाँ पर जिस चीज में तुम कमबैक करना चाहते हो, जिस काम में तुम कमबैक करना चाहते हो, वो असल में तुमने चुना ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कमबैक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो कमबैक तुम करोगे उसके बाद में जो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें कभी चाहिए ही नहीं था। इसे ऐसे समझो कि तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके लिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें फोर्स किया है, तो अब तुम दिलो जान से लग जाते हो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में, और तुम उस एग्जाम को क्रैक करके उस जॉब को हासिल भी कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं होते, क्योंकि वो सपना एक्चुअल में कभी तुम्हारा था ही नहीं, और कोई भी चीज जिसे तुमने चूज ही नहीं करा है उसे तुम चाहकर भी पूरे दिल से नहीं कर पाओगे। इसीलिए सॉल्यूशन काफी सिंपल है। अगर तुम कमबैक करना चाहते हो तो तुम्हें पहले वो गोल चुनना होगा जो तुम्हारा है, जिसे तुमने चूज किया था, जिसे तुम अपने पूरे दिल से करना चाहते हो, और तुम उस चीज को तब भी कर सकते हो अगर तुम अगले 5 साल तक उससे एक भी पैसा ना कमाओ, क्योंकि इस तरीके से जो गोल तुम चूज करोगे उसमें तुम्हें बार बार नहीं, सिर्फ एक बार कमबैक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी कमबैक होने वाला है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ऐसा गोल ढूंढे कैसे पता लगाए कि हमें किन चीजों में कमबैक करना चाहिए? तो टेंशन मत लो, वो सारी चीजें तुम्हें इसी वीडियो में पता चल जाएगी।